तू जाने वो खुदा के इश्क दा रंग वखरा है। आशिक अली अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में सुंदरी और गुलाम को अपने करीब बुलाता है। सांसें टूट रही होती हैं, मगर उसकी आवाज में दर्द के साथ यकीन भी होता है। वो गुलाम को देखकर कहता है, मुझे नहीं मालूम तुम कौन हो, लेकिन पहली नजर में ही तुम पर आतबार हो गया। मैं अपनी बेटी तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। मेरे बाद उसका कोई नहीं। मुझसे वादा करो, तुम उसे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। गुलाम उसका हाथ थाम कर वादा करता है कि वह सुंदरी का साथ उम्र भर निभाएगा। इतना सुनना था कि आशिक अली की सांसें थम जाती हैं। बाप की जद्दाई का सदमा सुंदरी को इंद्र से तोड़ देता है। वो सारा इल्जाम गुलाम पर डाल देती है। कहती है, तुम ही वजह हो, तुम्हारी वजह से मेरे अबू मुझे छोड़कर गए। गुलाम उसकी आंखों में नफरत देखकर बेहद परेशान हो जाता है, मगर फिर भी उसे तन्हा नहीं छोड़ता और अपने साथ हवेली ले आता है। घर पहुंचते ही जब गुलाम की मां लाजो सुंदरी को देखती है, तो लम्हे भर को खुश हो जाती है। लेकिन जैसे ही गुलाम कहता है कि ये अब उसी घर में रहेगी क्योंकि मैंने उसके अबू से वादा किया है, लाजो घबरा जाती है। वो समझाती है, बेटा, अगर ये बात साहबजान और जहांदाद तक पहुंच गई तो वो न सिर्फ इस लड़की को बल्कि हमें भी हवेली से निकाल देंगे। उसी दौरान बादशाह वहां आ जाता है। जैसे ही उसकी नजर सुंदरी पर पड़ती है, उसके चेहरे पर अजीब सी खुशी आ जाती है। सुंदरी उसे देखकर सहम जाती है और गुलाम के पीछे छिप जाती है। बादशाह गुलाम को गले लगाकर कहता है, आखिरकार तुमने मुझे मेरी सुंदरी से मिला ही दिया। गुलाम फौरन समझ जाता है कि जिस लड़की को बादशाह अरसे से ढूंढ रहा था, सहवास यही है। जब बादशाह सुंदरी की तरफ हाथ बढ़ाता है, तो गुलाम उसका हाथ रोक लेता है और साफ कहता है, ये मेरी मोहब्बत है, इस पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। बादशाह हैरान रह जाता है और कहता है, तुम मुझे मेरी चीज से दूर नहीं कर सकते। गुलाम भी डट कर जवाब देता है कि अगर तुमने उसकी तरफ गलत नजर से भी देखा, तो मैं जान लेने से भी पीछे नहीं हटूंगा। ये सुनकर बादशाह का गुस्सा भड़क उठता है और वो गुलाम को जोर से थप्पड़ मारता है। गुलाम फौरन सुंदरी को वहां से निकालकर उसके घर छोड़ आता है। बादशाह पीछे से धमकी देता है कि अगर तुमने उसे मेरे हवाले न किया तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। गुलाम जवाब देता है कि वो किसी जुल्म की इजाजत नहीं देगा और सुंदरी का साथ हर हाल में निभाएगा। बादशाह गरूर से कहता है, जिस चीज पर मेरी नजर ठहर जाए वो मेरी होकर रहती है। गुलाम उसे खबरदार करता है कि बेहतर है इस ख्याल को दिल से निकाल दो। बात बढ़ती है और बादशाह दुआए दोबारा गुलाम को मारता है। उसी वक्त जहानादाद आकर पूछता है, तुम उसे क्यों मार रहे हो? बादशाह कहता है, उसने मेरी मोहब्बत पर हक जताने की कोशिश की है, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। जख्मी हालत में गुलाम वापस सुंदरी के पास जाता है। सुंदरी उसे लहोलहान देखकर रो पड़ती है, उसके जख्मों पर मरहम लगाती है और कहती है, आपको मेरी वजह से उतना सब नहीं सहना चाहिए था। उन्हीं लम्हों में दोनों के दिल एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। आखिरकार गुलाम हिम्मत करके कहता है, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। सुंदरी ये सुनकर हैरान रह जाती है। गुलाम वहां से चला जाता है, मगर कुछ ही देर बाद बादशाह अपने आदमियों के साथ आकर सुंदरी को जबरदस्ती उठाकर हवेली ले जाता है। अगले दिन जब गुलाम सुंदरी के घर पहुंचता है और उसे वहां नहीं पाता तो फौरन समझ जाता है। फिर वो हवेली के तमाम मुलाजमों को रुखसत कर देता है और पूरे गांव में अपनी शादी का ऐलान कर देता है।